राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पास सेकंड के हिंदी साहित्य के छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार हम फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, हम बात कर रहे हैं फिल्म पत्रकारिता। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि फिल्म पत्रकारिता जो दूसरे प्रकार की पत्रकारिताएं हैं उनसे एक अलग स्वरूप लिए हुए है। प्रमुख कारण यह है कि जो दूसरी प्रकार की पत्रकारिता है उसमें और फिल्म पत्रकारिता में यह अंतर है कि दूसरे प्रकार की जो पत्रकारिता है उनमें गंभीरता है। उसका जो पत्रकार है वो पूरी तरह से चिंतन करके विवेकपूर्ण रूप से अपनी पत्रकारिता करता है। वो सामान्य जानकारी की बजाय गंभीर जानकारी देने की प्रयास करता है। लेकिन जो फिल्म पत्रकारिता है वो तो सनसनीखेज और चटपटी खबरें, मसालेदार चटपटी खबरें पाठकों को परोसती है। ये सबसे बड़ा अंतर दोनों तरह की पत्रिकाओं में आप देख सकते हैं। एक पत्रकारिता क्या कर रही है? सनसनीखेज, चटपटी और मसालेदार खबरें पाठकों तक पहुंचा रही है, और एक पत्रकारिता साहित्य का गंभीर अन्वेषण कर रही है, साहित्य की गंभीर जानकारी दे रही है। और एक जो दूसरा अंतर वो है वो ये भी है कि जो साहित्यिक पत्रकारिता का जो आरंभ था ये पहले से ही हो चुका था। जब फिल्म पत्रकारिता शुरू हुई थी तब तो ये विकासोन्मुख थी, साहित्यिक पत्रकारिता विकासोन्मुख थी। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों में इस तरह के अंतर है। अब बात करते हैं फिल्म पत्रकारिता की। तो देखिए छात्रों, फिल्म पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो आप यूं कह सकते हैं कि ये सन 1931 के आसपास हो चुकी थी, क्योंकि श्याम माथुर अपनी पुस्तक सीने पत्रकारिता में उल्लेख करते हैं कि जब से भारत में जो सवाक हिंदी फिल्में थी उनका प्रदर्शन शुरू हुआ तभी से हिंदी फिल्म पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। तो पहली फिल्म सवाक फिल्म, मूक फिल्म तो राजा हरिश्चंद्र थी, लेकिन पहली सवाक फिल्म 1931 में प्रदर्शित हुई और वो थी राजा हरिश्चंद्र, वो थी आलमारा। राजा हरिश्चंद्र तो मूक फिल्म थी और आलमारा पहली बोलती फिल्म जो 1931 में प्रदर्शित हुई थी। अब आप देखिए कि 1931 में ही इंदौर से मंच नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू होता है 1931 के आसपास ही। और इसके अलावा इसी समय की में जो दूसरी पत्रिका सामने आ रही थी वो थी नवचित्रपट और रंगभूमि। नवचित्रपट और रंगभूमि दोनों दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। ये भी वही उसी दौर की पत्रिका है, 1931-32 के दौर की ही पत्रिका है, फिल्म पत्रिका है। ये जो पत्रिकाएं थी, जो प्रारंभिक दौर की जो हिंदी पत्रिकाएं थी, ये फिल्मों की सामान्य जानकारी दे रही थी। फिल्म की कहानी कैसी होनी चाहिए या फिल्म की कहानी कैसी है, उसमें कौन कौन से पात्र काम कर रहे हैं, कौन अभिनेता है, कौन अभिनेत्री है, गीत संगीत कैसा है, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की सामान्य सी जानकारी ये पत्रिकाएं दे रही थी। छात्रों, हमने आपको ये भी बताया था कि जो फिल्मों का जो निर्माण केंद्र रहे वो दो शहर रहे, एक बंबई और एक कोलकाता। लेकिन फिल्मों के जो वितरण और जो प्रदर्शन के केंद्र रहे या फिल्म पत्रकारिता का जो केंद्र रहा वो रहा दिल्ली, वो रहा दिल्ली। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दिल्ली से रंगभूमि और नवचित्रपट, दिल्ली से रंगभूमि और नवचित्रपट दोनों पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हो गया था, क्योंकि दिल्ली के जो अखबार थे उनमें भी फिल्मों से संबंधित सामान्य जानकारियां दी जाने लग गई थी, क्योंकि दिल्ली फिल्म वितरण और प्रदर्शन का प्रमुख केंद्र रही है। इसलिए फिल्म निर्माण हुआ बंबई और कोलकाता में और फिल्मों का प्रदर्शन और फिल्म पत्रकारिता हुई दिल्ली में। ऐसी बात नहीं कि और जगह से फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत नहीं हुई। फिल्म पत्रकारिता की शुरुआत बंबई से भी हुई, कोलकाता से भी हुई और लाहौर से हुई। यह आजादी के पहले की बात है, 1931-32 की बात।
और तब लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। ये तो आजादी के बाद में लाहौर पाकिस्तान गया। तो कहने का मतलब उस वक्त लाहौर से, कोलकाता से और बंबई से भी पत्रिकाएं, फिल्मी पत्रिकाएं प्रकाशित होना शुरू हो गया था। लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि जो फिल्मी पत्रकारिता है उसका स्वरूप बहुत साधारण स्थिति में था। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि वहां पर गंभीरता नाम की चीज नहीं थी, गंभीर आलेख प्रकाशित नहीं हो रहे थे। हाँ, धीरे धीरे एक परिवर्तन देखने को मिलता है। पहले तो जो साहित्यकार थे वो फिल्मों पर बात करने से कतराते थे। कोई फिल्म पर बात करना ही नहीं चाहता, क्योंकि साहित्य एक अलग विधा है और फिल्म एक अलग विधा है। और जो पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी उनमें साहित्यकार फिल्मों को लेकर के कोई बातचीत नहीं करते थे। तो साहित्य और फिल्म का जो संबंध था वो दूर दूर तक का भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे 1960 के आसपास या 60-70 के आसपास आप देखेंगे कि जो साहित्यकार थे वो भी फिल्मों को देखना शुरू कर दिया था। उन्होंने फिल्मों पे कलम चलाना भी शुरू कर दिया था। यानी धीरे धीरे साहित्यकार फिल्मों पर लेख लिखने लग गए थे। हालांकि बीच में जो फिल्मी पत्रकारिता है उसने एक नया काम किया था कि जो फिल्म पत्रकारिता थी उसने फिल्म के अतिरिक्त साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन भी होने लग गया। भले ही साहित्यकार फिल्म के संबंध में कोई जानकारी नहीं देना चाह रहा था, कोई आलेख नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन जो फिल्म पत्रकारिता है, जो फिल्मी पत्रिकाएं हैं, वो क्या करेंगी, फिल्मों से संबंधित जानकारी के साथ साथ में जो साहित्य की जो रचनाएं थी उनको भी उसी पत्रिका में प्रकाशित करने लगी थी। उसका फायदा क्या हुआ, जो साहित्य का जो पाठक वर्ग है वो भी उस पत्रिका को पढ़ने लग गए। तो यानी कहने का मतलब ये कि पत्रिका का पाठक वर्ग बढ़ गया। और उसके बाद आते हैं 1960 के आसपास, जो कि मैं बार बार कह रहा था कि यहां से थोड़ा सा गंभीर पत्रकारिता का स्वरूप सामने आता है। गंभीर फिल्म पत्रकारिता का स्वरूप सामने आता है। कुछ साहित्यकार फिल्मों के बारे में लिखना शुरू हो गए थे, फिल्म से संबंधित जानकारी देने लगे थे, आलेख लिखने लगे थे, फिल्म देखते भी थे और उन पर कलम भी चलाने लग गए थे। अब आप देखिए कि 60-70 के आसपास जो साहित्यकार फिल्मों से जुड़े उनमें आप बहुत सारे लोगों के नाम ले सकते हैं, लेकिन प्रमुख नाम अगर हम लें तो विष्णु खरे का हम ले सकते हैं। ये कवि, आलोचक और संपादक थे। इन्होंने क्या किया कि फिल्मों से संबंधित आलेख लिखना शुरू कर दिया। साहित्य के अलावा फिल्मों से संबंधित आलेख लिखना शुरू हो गए और एक जो साहित्यिक वार्षिकांक निकला था सन 1917 में, साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंध को नया ज्ञानोदय का वार्षिकांक निकला था। उसमें उनका साक्षात्कार छपा है और उस साक्षात्कार में उनसे पूछा भी गया है फिल्म, सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंधों को लेकर के। तो उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पहले तो साहित्य और सिनेमा में थोड़ा बहुत अंतर संबंध था भी, लेकिन आने वाले समय में साहित्य और सिनेमा में अंतर संबंध होना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। वो ये कहते हैं, विष्णु खरे ये कहते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि साहित्य और सिनेमा में अंतर संबंध होना चाहिए या सिनेमा में साहित्य को ढाला जाना चाहिए, तो हम उनसे ये सवाल करते हैं कि हिंदी समाज में साहित्य की आज क्या स्थिति है। सबसे पहले तो इस प्रश्न का जवाब ढूंढना होगा। सिनेमा की बात तो हम बाद में करें, पहले इस प्रश्न का जवाब ढूंढना होगा कि हिंदी समाज में साहित्य की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या दशा है। क्योंकि आज साहित्य को पढ़ने वाले पाठकों की संख्या तीव्र गति से कम होती जा रही है।
साहित्य का, हिंदी साहित्य का जो पाठक वर्ग था वो था 1940 के आसपास, आजादी के पहले। साहित्य का पाठक वर्ग तब था। आज तो साहित्य का पाठक वर्ग बहुत कम होता जा रहा है, बहुत सीमित होता जा रहा है। उसका प्रमुख कारण यह कि जब लोगों की साहित्य में रुचि ही नहीं रही। आज बहुत बढ़िया से बढ़िया उपन्यास की 300 प्रतियां बिकना भी मुश्किल हो जाता है। फिर विष्णु खरे से एक बात और हुई, वो ये थी कि देवदास को लेकर, शरद चंद्र के देवदास को लेकर के जो उसकी फिल्म बनी थी, तो विष्णु खरे जी क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं कि देवदास पर फिल्म बनाना एक सामान्य बात है। देवदास रोमांटिक नॉवेल है, लोकप्रिय नॉवेल है, उस पर तो आपने फिल्म बना दी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपने साहित्य को सिनेमा में डाल दिया। अगर आपको साहित्य को सिनेमा में ही ढालना है तो आप शरद चंद्र के श्रीकांत पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? तब जाके सही मायने में साहित्य को सिनेमा में ढाला जा सकता है। और वो ये भी कहते हैं कि आजकल तो ये काम बहुत मुश्किल का हो गया है। उसका प्रमुख कारण यह भी है कि जो फिल्म निर्माता निर्देशक है वो साहित्य, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो वो साहित्य की समझ ही नहीं रखते। उनको साहित्य की समझ ही नहीं है। वो यहां तक कहते हैं कि कुछ फिल्मकार, कुछ निर्माता, कुछ निर्देशक ऐसी थीम लेकर के फिल्म बना देते हैं जिससे संबंधित उपन्यास या कोई कृति साहित्य में बहुत चर्चित रही है, और उसी थीम पर वो फिल्मकार अपनी फिल्म बनाता है, लेकिन साहित्य का सहारा नहीं लेता, उस कृति का सहारा नहीं लेता है, और उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। अगर वो फिल्मकार या निर्देशक उस कृति का सहयोग लेता तो शायद फिल्म फ्लॉप नहीं होती, लेकिन वो सहयोग क्या ले, उसको पता ही नहीं है कि साहित्य में ऐसी कृतियों का सृजन हो चुका है। तो कहने का मतलब आज का साहित्यकार कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए साहित्य की समझ ही नहीं रखता है, तो वो सिनेमा में साहित्य को कैसे ढाल सकता है? और ये काम वही फिल्म निर्माता, वही निर्देशक करता है जिसको साहित्य की समझ होगी। तो आज तो ये स्थिति और भी ज्यादा विकट हो रही है, पर आने वाले समय में तो साहित्य और सिनेमा की दूरियां और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। और साहित्य और सिनेमा की दूरियां कम तभी हो सकती है जब छात्रों, जो फिल्म निर्माता निर्देशक है, वो ऐसे फिल्म निर्माता निर्देशक हो जो साहित्य में रुचि रखते हो, साहित्य की जानकारी रखते हो, तभी जाकर के सिनेमा और साहित्य के अंतर संबंधों में प्रगाढ़ता आ सकती है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर आएंगे और किसी और टॉपिक पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए